हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभा सक्सेना है और मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मेरे कैंसर डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी कैंसर जर्नी के डायग्नोसिस को 2 पड़ावों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जुलाई 2014 में मुझे लिम्फोमा DLBCL डायग्नोज हुआ था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। डॉक्टर्स का कहना है लिम्फोमा अदर कैंसर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा क्योरेबल और इसके रिअक्रेंस के चांसेस भी बाकी की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में एंटर करने से पहले कुछ सिग्नल्स देती है। जब हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करने लगते हैं तो ये एक बड़ी डिजीज का रूप लेकर बॉडी में एंटर कर लेती है। फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर किया और जिसका नतीजा मेरे सामने आया। 2010 से मेरी ब्रेस्ट डिस्चार्ज हुआ करती थी। उस समय मैं स्कूल जॉब करती थी। एक बार स्कूल में मेरी ब्रेस्ट ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगी और जिसकी वजह मेरे कपड़े गंदे होने लगे। मैंने अपनी प्रॉब्लम स्कूल कोऑर्डिनेटर मैम को बता दी। मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद कोऑर्डिनेटर मैम मुझे एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास ले गई। गायनिकोलॉजिस्ट ने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने मुझे मेरी ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी। मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास चली गई। वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड करते समय रेडियोलॉजिस्ट को कुछ डाउट हो रहा था और उन्होंने रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन कर दिया। उन्होंने ये रिपोर्ट हैंड रिटन मुझे दी। साथ ही साथ उन्होंने मुझे मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर गीता से मिलने की सलाह दी। फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर मैं घर आ गई। इस रिपोर्ट को ना तो मैंने पढ़ा और ना ही मैंने इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया। कुछ समय बाद मैंने अपनी इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में अपनी भाभी को बताया। मेरी बात सुनकर भाभी ने कहा, शायद आपकी ब्रेस्ट की बायोप्सी होनी होगी, इसलिए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तब मुझे बायोप्सी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मेरे पूछने पर भाभी ने बताया कि ब्रेस्ट के अंदर नीडल डालकर वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर उस सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नीडल्स से डरती थी, इसलिए मैं ना तो डॉक्टर के पास गई और ना ही मैंने ये टेस्ट करवाया। फ्रेंड्स, मार्च 2014 में मेरी राइट अंडर आर्म में एक छोटा सा दाना हुआ था। ये दाना मच्छर के कांटे जैसा महसूस हुआ। इसके बारे में मैंने अपनी मदर को बताया तो मदर ने टच करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, जून 2014 में मैं अपनी सिस्टर के साथ वैष्णो माता के दरबार गई थी, जहां मुझसे चढ़ाई नहीं चढ़ी गई। फ्रेंड्स, वहां पहुंचने के बाद जब हमने चढ़ाई चढ़नी स्टार्ट करी तो मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझसे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फ्रेंड्स, इस दर्द की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर ने मुझे वॉलिनी भी लगाई, बट उसका भी मुझ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। थोड़ी दूर तक सब कुछ ठीक रहा, बट मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह मैंने अपनी चढ़ाई पूरी करी। किसी तरह मैंने चढ़ाई पूरी करी और फ्रेंड्स, जब हम माता के दर्शनों के लिए लाइन में लगे
तो वहां अचानक से भगदड़ मच गई। वहां पर धक्का मुक्की होने लगी। ये देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। किसी तरह हम लोग माता के दरबार पहुंचे। दरबार पहुंचकर हमने माता के दर्शन किए और हमने माता के दर्शन तो कर लिए थे, पर अब हमें नीचे भी उतरना था और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं पैदल नीचे उतर सकूं। इसलिए हम सब ने खच्चर किए और अपनी यात्रा को संपूर्ण किया। इसके बाद फ्रेंड्स हम घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद मुझे 1-2 दिन में ही हाई फीवर स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा शायद मैं चढ़ाई चढ़कर आई हूँ तो इस वजह से मुझे फीवर हुआ है, इसलिए मैंने क्रोसिन ले ली। क्रोसिन खाने के बाद मेरा फीवर उतर गया, बट जब तक मैं क्रोसिन लेती रही मेरा फीवर उतरता रहा और मैं काम करती रही। फ्रेंड्स, फीवर तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ मुझे उल्टियाँ और लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए। फ्रेंड्स, ये सिलसिला 2-3 हफ्ते तक चलता रहा। इसी बीच मैंने एक जनरल फिजिशियन को भी दिखा दिया था। जनरल फिजिशियन ने कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। फ्रेंड्स, मेरा फीवर इतना हाई होता था कि मेडिसिन से भी उतर नहीं रहा था, इसलिए मेरी मदर रात को मेरे सर पर ठंडी पट्टी रखती थी। फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद मेरी मौसी की लड़की जो हमारी ही सोसाइटी में रहती हैं, वो हमारे घर आई मेरा हालचाल जानने के लिए। जब उन्हें ये बात मालूम चली कि मुझे कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा, तो वो मुझे अपने एक डॉक्टर के पास ले गए। उनके डॉक्टर ने मेरा मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का टेस्ट अपने ही लेबोरेटरी में करवा दिया। ये टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। फ्रेंड्स, डॉक्टर जान ही नहीं पाए कि मुझे क्या हुआ है, और डॉक्टर जानते भी तो कैसे, क्योंकि मैंने अपने बारे में 2 बातें किसी भी डॉक्टर को नहीं बताई थी, जो कि मेरी ब्रेस्ट डिस्चार्ज होती थी और मेरी अंडर आर्म पर एक जो दाना हुआ था उसके बारे में भी तो मैंने किसी डॉक्टर को नहीं बताया था। इसलिए फ्रेंड्स, मुझे डाउट हुआ और मैंने अपने लेवल पर नेट पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैंने गूगल पर टाइप किया व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मैंने ब्रेस्ट कैंसर इसलिए टाइप किया था क्योंकि मेरी ब्रेस्ट डिस्चार्ज होती थी और मुझे कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानना था। फ्रेंड्स, मैंने गूगल पे पाया कि जो जो सिम्टम्स मेरी बॉडी में नज़र आ रहे हैं वो सारे सिम्टम्स कैंसर के सिम्टम्स थे। मैंने एक नहीं बहुत सारी साइट्स पर जाकर कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। जब मैं पूरी तरह से श्योर हो गई तो मैंने अपनी मदर को बोला कि आप सभी रिलेटिव्स को बुला लो, मेरे सभी कजन्स को और रिलेटिव्स को बुला लो, क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है और मैं मरने वाली हूँ। ये सुन के कोई भी माँ शॉक तो होगी ही। फ्रेंड्स, मेरी मदर भी शॉक हो गई और उन्होंने ये बात मेरे भैया को फ़ोन पर बता दी। साथ ही साथ उन्होंने मेरी कज़न को, जो मेरी मौसी की लड़की थी, उनको भी फ़ोन करके बुला लिया। जब मेरी मौसी की लड़की हमारे घर आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तेरी बॉडी में कोई गांठ हुई है, तो मैंने कहा हाँ। फ्रेंड्स, मेरी बात सुनकर मेरी मौसी की लड़की ने कहा वो गांठ मुझे दिखाओ। फ्रेंड्स, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वो छोटा सा दाना इतने कम टाइम में एक बड़ा रूप ले चुका होगा। फ्रेंड्स, वो दाना धीरे धीरे ग्रो करके एक गांठ का रूप ले चुका था। मैं अंडर आर्म ऐसे करती तो वो दिखने लग गया था। फ्रेंड्स,
जब मेरी मौसी की लड़की ने मेरी अंडर आर्म की गांठ को देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी और उसने मेरी मदर को बोला कि वो भैया को फ़ोन करके मेरे लिए ऑन्कोलॉजी में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। मेरी मम्मी ने भैया को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहा। मेरे भैया ने मैक्स हॉस्पिटल पटपागंज में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे वहाँ पर अपनी सभी रिपोर्ट्स को लेकर जाना होगा। फ्रेंड्स, मेरे भैया ने मैक्स पटपागंज इसलिए चुना था क्योंकि मैक्स पटपागंज हमारे घर से बहुत पास था और क्योंकि मेरी मदर का भी वहाँ से इलाज हुआ था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मैं अपनी मदर के साथ मैक्स हॉस्पिटल पटपागंज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुँच गई। वहाँ मैंने अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मुझे एक फोल्डर के साथ डॉक्टर ज्योतिका के पास भेज दिया गया। डॉक्टर ज्योतिका ने मेरा एग्जामिन किया और मुझे अपनी ही टीम के एक सीनियर ऑन्कोलॉजी मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर रणदीप सिंह के पास भेज दिया। डॉक्टर रणदीप सिंह को उन्होंने अपने इंटरकॉम से यह भी बोल दिया था कि वो मेरा एग्जामिन पहले कर दे। डॉक्टर रणदीप ने मुझे एग्जामिन किया और मेरी सारी केस हिस्ट्री जानने के बाद मुझे मेरी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड और ब्रेस्ट की बायोप्सी, साथ ही साथ मेरी अंडर आर्म की गांठ की बायोप्सी करवाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी ही टीम की ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर गीता के पास भेज दिया। डॉक्टर गीता वही डॉक्टर थी जो मेरी पहले वाली रेडियोलॉजिस्ट ने रेफर की थी। इसके बाद मैं अपनी मदर के साथ डॉक्टर गीता से मिलने के लिए चली गई। डॉक्टर गीता ने मेरी सारी रिपोर्ट्स को चेक किया और उन्होंने उसी टाइम अपने हाथों से मेरी अंडर आर्म की बायोप्सी भी कर दी। फ्रेंड्स, डॉक्टर गीता ने बहुत ही आराम से मेरी बायोप्सी की थी, जिसमें मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। जस्ट 2-3 बार उन्होंने गन से मेरी अंडर आर्म में प्रिक किया और सैंपल कलेक्ट कर लिया। इस सैंपल को उन्होंने लेबोरेटरी में उसी टाइम टेस्ट करने के लिए भी भेज दिया। डॉक्टर गीता ने मेरी अंडर आर्म की बायोप्सी तो कर दी थी, बट मेरी ब्रेस्ट की बायोप्सी किसी और डॉक्टर को करनी थी, इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना था। साथ ही साथ मुझे अपनी ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना था, इसलिए मैं अपनी मदर के साथ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में चली गई। वहाँ हमें ब्रेस्ट की बायोप्सी के लिए 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला, बट ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड के लिए हमें उसी दिन अपॉइंटमेंट मिल गया। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा नंबर वेटिंग में था, इसलिए हम डॉक्टर की परमिशन लेकर बाहर कैफ़े में कुछ खाने के लिए चले गए। वहाँ से लौटने के बाद मेरी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को आने में 2 से 3 दिन लगने वाले थे, इसलिए अब हमें घर जाना था। फ्रेंड्स, अभी हम घर जाने ही वाले थे कि मेरा भैया भी हॉस्पिटल आ गया। मेरी हालत देखकर मेरे भैया भाभी मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे, क्योंकि इतने कम समय में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और मेरे भैया भाभी मुझसे बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरे पास डॉक्टर गीता का फ़ोन आ गया और डॉक्टर गीता ने मुझे फ़ोन पर बोला कि मैं अपने गार्जियंस के साथ उनसे मिलने आ जाऊं। फ्रेंड्स, मैं अपने मदर और भैया भाभी के साथ डॉक्टर गीता से मिलने उनके चैम्बर में चली गई। डॉक्टर गीता ने हमें बताया
कि उनके पास अल्ट्रासाउंड की वर्बल रिपोर्ट आ चुकी है और मेरी रिपोर्ट में कुछ ऐसा पाया गया है करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, डॉक्टर गीता ने हमसे कहा कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके हमें ब्रेस्ट की बायोप्सी भी करवा लेनी चाहिए ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग अपने घर आ गए। 2 दिन बाद मेरा ब्रेस्ट की बायोप्सी का अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट की बायोप्सी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकला। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट की बायोप्सी की रिपोर्ट 2 से 4 दिन बाद आने वाली थी, इसलिए हमें वेट करना था। जो बायोप्सी की रिपोर्ट 3 से 4 दिन बाद आने वाली थी, वो थोड़ा सा जल्दी आ गई और मेरी भाभी को फ़ोन पर मेरी रिपोर्ट पता चल गई। फ्रेंड्स, मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मुझे लिम्फोमा डायग्नोज हुआ है। मैं अपनी रिपोर्ट सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी भाभी से पूछा कि अगर मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया है तो मेरी ब्रेस्ट भी रिमूव होगी। तो मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मेरी ब्रेस्ट की बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव है, इसमें कुछ नहीं निकला, बट मेरी अंडर आर्म की बायोप्सी रिपोर्ट में लिम्फोमा पाया गया है। भाभी ने बताया कि डॉक्टर गीता ने कहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल एडमिट हो जाना चाहिए ताकि बाकी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ बायोप्सी की रिपोर्ट थी, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मेरा बोन मैरो टेस्ट और पेट स्कैन भी अभी होना बाकी था। बाई चांस उस दिन मेरी मदर मेरे लिए फ्रेश जूस बनवाने के लिए बाहर गई हुई थी। फ्रेंड्स, अपनी रिपोर्ट की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे डर था कि जब मेरी मदर मेरी रिपोर्ट के बारे में सुनेंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। इसलिए मैंने और मेरी भाभी ने ये डिसाइड किया कि हम रिपोर्ट के बारे में मम्मी से कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए मेरे भैया भाभी शाम को घर आ गए। घर आकर मेरे भैया ने मम्मी को बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इधर मेरे भैया ने मेरी दोनों दीदियों को भी फ़ोन पर बता दिया था कि मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है, इसलिए मुझे एडमिट होने के लिए नेक्स्ट डे ही जाना होगा। फ्रेंड्स, ये था मेरी कैंसर जर्नी के डायग्नोसिस का पहला पड़ाव। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वीडियो डायग्नोसिस का दूसरा पड़ाव होगा। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।